मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की पहली कविता स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के क्वेश्चन आंसर को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोएट वांट टू अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। मतलब कवि अपने प्रेमिका से अलग होना क्यों चाहता है, दूर होना क्यों चाहता है। तो इसका आंसर होगा द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। माने कवि अपने प्रेमिका से दूर होना इसलिए चाहते हैं बिकॉज डेथ इज सर्टेन, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। एंड ही वांट्स टू फील द पेन ऑफ डेथ, और वो मरने के बाद के दर्द को महसूस करना चाहते हैं। ये देखिए कितना छोटा आंसर है और बहुत ही आसान भाषा में है जो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आपको कई बार किताब के प्रश्नों से इसको मिलाएंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर जो होगा वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई ऐसे प्रश्न हैं जो बुक में नहीं दिए गए हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैंने उन प्रश्नों को भी यहाँ पे शामिल किया है। तो आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपके बुक के सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें आपको मिलेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है व्हाट आर द थिंग दैट द सन डज नॉट हैव। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो सूरज के पास नहीं है। तो इसका जवाब है द सन हैज नाइदर डिजायर नॉर सेंस नॉर नॉलेज टू ए शॉर्टर वे टू कंप्लीट इट्स जर्नी। मतलब सूरज के पास न तो इच्छा है और न ही सेंस, मतलब कोई भावना है, कोई भाव है, और ना ही नॉलेज ऑफ शॉर्टर वे, ना ही छोटा रास्ते, मतलब ना छोटा रास्ता मालूम है टू कंप्लीट इट्स जर्नी, अपना यात्रा पूरा करने के लिए। ना तो इसके पास कोई इच्छा है और ना ही कोई मतलब सेंस भाव है और ना ही छोटा रास्ता मालूम है कि अपना यात्रा पूरा करे। तीसरा प्रश्न है व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। मतलब लेखक के, मतलब बोलने वाले के अर्थात कवि के यात्रा को, जर्नी मतलब यात्रा को स्पीडियर ज्यादा तेज क्या बनाता है। तो इसका जवाब है मोर विंग्स एंड मोटिव्स विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। मतलब मोर विंग्स ज़्यादा संसाधन, विंग का मतलब पंख होता है लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ पंख नहीं होगा, तो इसका अर्थ होगा ज़्यादा संसाधन। माने कवि के पास सूर्य से ज़्यादा संसाधन है ना जी। तो ज़्यादा संसाधन और इरादे, मोटिव्स मतलब इरादे, कवि की यात्रा को ज़्यादा तेज बनाती हैं। चौथा प्रश्न हमें है व्हाट मेक्स ए मैन्स पावर फीबल। मतलब मानव के शक्ति को दयनीय क्या बनाता है। तो इसका जवाब लिखा गया है द डिपेंडेंस ऑन फॉर्चून। मतलब भाग्य पर निर्भरता मेक्स द मैन्स पावर फीबल, मानव के ताकत को कमजोर बनाता है। मतलब मनुष्य के शक्तियों को दयनीय बनाता है कि मनुष्य जो है वो भाग्य पर निर्भर रहता है। पांचवा प्रश्न है हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। मतलब सिसकना, साइंग मतलब सिसकना, और रोना कवि पर कैसा प्रभाव डालता है। तो इसका जवाब लिखा गया है साइंग टेक्स द स्पीकर्स सूल अवे। मतलब सिसकना कवि की आत्मा को उनसे दूर करता है ना। सिसकना कवि की आत्मा को उनसे दूर करता है। एंड वीपिंग मेक हिज लाइफ ब्लड डीके, और रोना उनके रक्त के कण को जमा देता है, उनके जीवन के रक्त को जमा देता है। जमा देना मतलब ठंडा कर देना, थक्का जमा देता है, जमा देता है। अगला हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। मतलब प्रेमिका कवि के जीवन को कैसे बर्बाद कर रही है। तो उसका जवाब लिखा गया है पोएट्स बिलव्ड हैज टेकन द बेस्ट आवर ऑफ हिम इन दिस वे सी वेस्ट द स्पीकर्स टाइम। एक बार और पढ़ते हैं
पोएट्स विलव्ड हैज टेकन, मतलब पोएट की, कवि की प्रेमिका ले रही हैं, क्या ले रही हैं, द बेस्ट आवर्स ऑफ हिम, मतलब उनके बहुत महत्वपूर्ण समय को ले रही हैं, इन दिस वे, और इस तरीके से सी वेस्ट द स्पीकर्स टाइम, वो कवि का जीवन बर्बाद कर रही हैं। अगला है 7वां प्रश्न और इस पेज का अंतिम प्रश्न, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन अनटाइड, मतलब किस तरीके से प्रेमी एक दूसरे से बंधे रहते हैं, अनटाइड मतलब बंधे रहते हैं। तो इसका जवाब है इन आवर लाइफ वी फेस मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को झेलते हैं, बट लवर्स हु आर इन अनदर्स वन अनदर्स हर्ट नेवर सेपरेटेड, लेकिन प्रेमी जो एक दूसरे के दिलों में रहते हैं वे कभी अलग नहीं हो सकते। डेथ कैन नॉट सेपरेट देम, मृत्यु भी उनको अलग नहीं कर सकती। इट इन दिस वे लवर्स रिमेन अनटाइड, और इस प्रकार प्रेमी जो होते हैं वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देखते हैं किताब के। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बाबू परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि परीक्षा में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, परंतु मैं आपकी किताब में दिया इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। पहला प्रश्न है व्हेन thou साइस्ट नॉट वाइंड बट साइस्ट माई सूल अवे, मतलब इसका अर्थ मैंने कविता में आपको बताया था, जब तुम सिसकती हो तो तुम्हारी सिसकियां हवा नहीं होती, जबकि वो मेरे आत्मा को मेरे शरीर से दूर करती है। दिस इन इज एंड, यहाँ एंड नहीं होगा एन होगा, गलती से एंड हो गया है, यहाँ पे एन होगा एक। यह एक एग्जाम्पल है हाइपरबोले का। अब ये हाइपरबोले क्या होता है, अतिशयोक्ति कहते हैं इसको। कई बार कविता में कविता का आकर्षण बढ़ाने के लिए कवि लोग अतिशयोक्ति करते हैं, मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। अब किसी के सिसकियों से किसकी आत्मा कैसे दूर हो सकती है, ये संभव नहीं है, लेकिन वो कवि का भाव दिखाने के लिए, उनका प्रेम दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो अगला लाइन है फाइंड आउट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबोला इन दिस पोएम, हाइपरबोले के दूसरे एग्जाम्पल को आप इस कविता में बताएं। तो उसका सीधा साधा जवाब मैं लिखा है द अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोले इन दिस पोएम इज बट बिलीव मी दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, मतलब इसका दूसरा उदाहरण है इस कविता में कि मुझ पर विश्वास करो मैं तेज यात्रा करूंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड, यहाँ विंग्स दो बार हो गया है तो एक बार विंग्स नहीं होगा, विंग्स एंड सपर्स देन ही, क्योंकि मेरे पास सूर्य से ज़्यादा संसाधन है और उससे ज़्यादा सपर्स हैं, मतलब भावनाएं हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि सूर्य से ज़्यादा तेज यात्रा कौन कर सकता है, ये भी हाइपरबोले है। ठीक है, लिखा हुआ है राइट ए नोट ऑन द यूज ऑफ हाइपरबोले इन दिस पोएम, इन द पोएम। आप एक नोट लिखिए, एक लेख लिखिए जो इस कविता में यूज किया गया है हाइपरबोले उस पर। तो इसका जवाब पढ़ते हैं इन दिस पोएम द पोएट हैज़ यूज्ड ओवर स्टेटमेंट्स फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट्स, मतलब कवि अपने इस कविता में प्रभाव को दिखाने के लिए कई बार अतिशयोक्ति करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ओवर स्टेटमेंट्स मतलब ज़रूरत से ज़्यादा या भारी भरकम बातें बोलते हैं जो पॉसिबल नहीं है। ही कंपेयर्स हिज मूवमेंट टू द सन, वे अपने गति को सूर्य से तुलना करते हैं। एंड वांट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स व्हेन ही हैज़ टू लीव हिज बिलव्ड, और हवाओं की तुलना करते हैं, मतलब अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस हिज फीलिंग टू लीव, अपनी प्रेमिका को छोड़ते समय। ही हैज़ स्किलफुली यूज्ड द हाइपरबोले टू मेक द पोएम इम्प्रेसिव, इन्होंने कविता को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए हाइपरबोले का यूज किया गया। यहाँ फुल स्टॉप दीजिएगा। द पोएट हैज़ यूज्ड द वर्ड्स द वाइंड द सन विच
कनेक्ट द नेचर विथ लाइफ। कवि ने हवा और सूर्य का चर्चा किया है जो प्रकृति को जीवन से जोड़ता है। तीसरा है व्हाट आर्ग्यूमेंट डज द पोएट गिव एट द टाइम ऑफ पार्टिंग विथ हिज बिलव्ड। अपनी प्रेमिका से दूर होते समय कवि ने कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए, कौन से मतलब बहाने बनाए हैं, बहाने कहना मतलब या तर्क देना, कौन से तर्क दिए हैं। द पोएट टॉक्स अबाउट का स्पेलिंग गलत है, ABOUT होता है। द पोएट टॉक्स अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ डेथ एंड गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ सन एट द टाइम ऑफ पार्टिंग विथ हिज बिलव्ड। उन्होंने मृत्यु की बात करी है, मृत्यु की निश्चितता को दिखाया है और सूरज का एग्जाम्पल दिया है अपनी प्रेमिका से अलग होते समय। चौथा प्रश्न है हाउ कैन लवर्स ओवरकम बैड चांसेस। मतलब प्रेमी बुरे भाग्य पर कैसे काबू पा सकते हैं। लवर्स कैन ओवरकम बैड चांसेस बाय ज्वाइनिंग देयर स्ट्रेंथ टू देयर फॉर्चून। मतलब लवर्स प्रेमी अपने बुरे भाग्य पर काबू पा सकते हैं वो अपने भाग्य को अपने ताकत से जोड़कर, है ना। ये इसका आंसर है। पांचवा प्रश्न में कहते हैं व्हाट इमेज फ्रॉम द नेचर यूज्ड इन द पोएम। प्रकृति से इस कविता में कौन से चित्र को लिया गया है। द पोएट यूज द इमेज ऑफ द सन एंड विंड। मतलब सूर्य को और हवा का, ये फ्रॉम का स्पेलिंग गलत है, डबल एम नहीं होगा, एक एम होगा। फ्रॉम द नेचर प्रकृति से लिया है इन दिस पोएम, इस कविता में। विच इमेज डू यू लाइक मोस्ट। आप किस चित्र को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आई लाइक मोस्ट द इमेज ऑफ सन। मैं सूर्य के चित्र को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। आपको कुछ और आता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स लाइन, जो परीक्षा में आपको 8 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि बट बिलीव डैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सपर्स देन ही। तो इसका अर्थ मैंने आपको बताया था कि कवि सूर्य से अपनी तुलना करते हुए कहते हैं, अपनी प्रेमिका को समझाते हैं कि विश्वास करो कि मैं सूर्य से ज़्यादा तेज यात्रा करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा संसाधन भी है और उससे ज़्यादा इरादे भी हैं। तो यहाँ लिखा गया है दीज ब्यूटीफुल। यहाँ देखो ब्यूटीफुल का स्पेलिंग ही गलत है, डबल एल नहीं होगा, सिंगल एल होगा। तो दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो नाइसली कंपोज्ड बाय जॉर्डन। मतलब यह सुंदर पंक्ति जो है वो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से ली गई है, जो जॉर्डन के द्वारा कंपोज किया गया है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट ऑफ हिज एज। वह अपने युग के महानतम आध्यात्मिक कवियों में से एक थे। इन दीज लाइन्स, इस पंक्ति में या इन पंक्तियों में द पोएट सेज टू हिज बिलव्ड, कवि अपनी प्रेमिका से कहते हैं द सन विच हैज नो डिजायर बट ही ट्रेवल्स सो फास्ट। यहाँ 50 आ गया है, ये 5 की जगह पे आप एस कर लीजिएगा, सो फास्ट। ठीक है, माने कवि कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि सूर्य जिसके पास कोई इच्छा नहीं है फिर भी वो इतना तेज चलता है। आई हैव ए डीप लव फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत गहरा प्यार है। एंड ऑल्सो हैव मोर विंग्स, और ज़्यादा संसाधन भी हैं। एंड सपर्स देन ही, उससे ज़्यादा इरादे भी हैं। सो बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। आई शैल मेक मोर स्पीडियर जर्नीज देन द सन। इसलिए मैं उस सूर्य से ज़्यादा तेज यात्रा करूँगा। और दूसरा हमें बी जो है दे हु अन अनदर कीप एलाइव नेवर पार्टेड बी। ठीक है, मतलब वे लोग जो एक दूसरे के दिलों में जिंदा रखते हैं वो कभी अलग नहीं होते। ये हमारा बी नंबर का आंसर क्या है, तो दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम
द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो नाइसली कंपोज्ड बाय जॉन डन, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट ऑफ हिज एज। इसका अर्थ मैंने आपको पिछले एक प्रश्न में बताया था, तो इसमें फिर से नहीं बताऊंगा, आप इसको याद कर लीजिएगा या फिर आप इसको समझ चुके हैं। ये लाइन में बताता हूँ, इन दीज लाइन्स द, क्योंकि ये जो लाइन है ये तो हर लाइन एक्सप्लेनेशन में इतना तो रिपीट करना है। यह मैंने प्रस्तुत पंक्ति स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से ली गई है, जो मतलब जॉन डन के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है, कंपोज किया गया है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट ऑफ हिज, अपने युग के सबसे महानतम आध्यात्मिक कवियों में से एक थे। एक्सप्लेन करते हैं, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट वांट टू से दैट, कवि यह कहना चाहते हैं कि दोज लवर्स, वे प्रेमी, हु कीप देयर लव विद पार्टनर्स इन देयर हार्ट, पार्टनर्स एक साथ होगा, पार्टनर अलग अलग हो गया है, तो वे लोग जो अपने लव पार्टनर्स को ये अपने दिलों में रखते हैं, इन देयर हार्ट, अपने दिलों में रखते हैं, दे नेवर बी पार्टेड, वे कभी अलग नहीं होते, देयर सूल्स आर अनटाइड, उनकी आत्माएं जो होती हैं वो बंधी होती हैं, दे लिव इन ईच अदर्स हार्ट, वे एक दूसरे के दिलों में जिंदा रहते हैं। अब अंतिम प्रश्न सी है, पहला कह रहा है कि दैट दाउ लव्स्ट मी, मतलब यदि तुम मुझसे प्यार करती हो, एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो, इफ इन दाइन माई लाइफ द वेस्ट, तो तुम ऐसा करके मेरा जीवन बर्बाद कर रही हो। तो इसका आंसर लिखा गया, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, मतलब ये सुंदर कविता स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से ली गई है। अब इसके आगे के लाइन जो है वो दूसरे पेज पे है, मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। ये आ गया, स्वीटेड नाइसली कंपोज्ड बाय जॉन डन, जो कि जॉन डन के द्वारा बहुत सुंदरता से लिखी गई है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट ऑफ हिज एज, वे अपने युग के सबसे महानतम आध्यात्मिक कवियों में से एक थे। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अबाउट लव, इस पंक्ति में कवि जो है वो प्यार के बारे में बताते हैं। द स्पीकर्स लव समवन सो मच, कवि जो है वो किसी से बहुत प्यार करते हैं। वंस ही वॉज गोइंग समवेयर, एक बार वो कहीं जा रहे होते हैं, एंड हिज बिलव्ड वॉज वीपिंग, और उनकी प्रेमिका रो रही होती है। ही सेज हर, वह उससे कहते हैं, व्हेन यू वीप माई लाइफ्स ब्लड डॉट डिके, जब तुम रोती हो तो मेरे खून का कण जम जाता है। सो प्लीज डोंट वेस्ट माई लाइफ, इसीलिए मेरा जीवन बर्बाद मत करो। मतलब कभी जब जा रहे थे तो उनकी पत्नी रोने लगी, क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ के, तो ये कहते हैं कि मतलब अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो, इससे मतलब तुम जब रोती हो तो मेरे खून का कण जम जाता है, मेरा खून का कतरा जो है वो नष्ट होने लगता है, तो तुम ऐसे रोकर मेरा जीवन बर्बाद मत करो, है ना। अगला है व्हेन दाउ साइस्ट, यहाँ WHEN छूट गया है, आप अपने से एन लगा लीजिएगा। व्हेन दाउ साइस्ट नॉट माइट, जब तुम सिसकियाँ लेती हो तुम्हारी सिसकियाँ हवा नहीं होती, बट साइस्ट माई सूल अवे, जबकि वो मेरे आत्मा को दूर करती हैं। व्हेन यू वीप्स्ट, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड मतलब निर्दयता से, माई लाइफ्स ब्लड डॉट डीके, मेरे खून का कण नष्ट होने लगता है। तो वो फिर दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द, ये लाइन तो सब में है, इसका मैं कितनी बार अर्थ बताऊं, उसके आगे वाले का बताता हूं। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज टू हिज बिलव्ड, इस कविता में कवि अपने प्रेमिका से कहते हैं, योर साइज टेक माई सूल अवे, तुम्हारी सिसकियाँ जो हैं वो मेरे आत्मा को मुझसे दूर करती हैं, फ्रॉम माई हार्ट मतलब मेरे दिल से अलग करती हैं, एंड योर साइस्ट डिमोन्स्ट्रेट योर लेक ऑफ ट्रस्ट इन मी, और तुम्हारी सिसकियाँ जो हैं वो मेरे ऊपर विश्वास की कमी को दिखाती हैं, है ना। लेक ऑफ ट्रस्ट मतलब विश्वास की कमी को दर्शाती हैं। आई एम द पार्ट ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, एंड ऑलवेज इन ब्रेथ, और हमेशा तुम्हारे सांसों में रहता हूँ। व्हेन यू वीप अनकाइंडली काइंड मतलब, और जब तुम निर्दयता से रोती हो, माई लाइफ ब्लड डिकेज, मेरे खून का जो कण है, मेरा जो जीवन का खून है वो मतलब नष्ट होने लगता है। अगला ई मतलब पांचवा है, और EF है लास्ट, ई है सेकंड लास्ट। कह रहे हैं, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कहाँ गया,
कहाँ गया, हाँ वो हाउ फीबल इज मैंस पावर, मतलब मानव की शक्ति कितनी कमजोर है। डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर्स नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, मानो कितना कमजोर है कि अगर उसका अच्छा समय आता है तो वो 1 घंटे भी नहीं जोड़ सकता और ना ही बीते हुए समय को ला सकता है। तो ये दीज ब्यूटीफुल लाइंस, यहाँ तक तो आपको पता है, कई बार मैंने बता दिया। आगे पढ़ते हैं। इन दीज लाइंस द पोएट सेज दैट द मैन इज वेरी वीक। इस लाइंस के द्वारा कवि कहता है कि आदमी बहुत कमजोर है। एज ही डिपेंड ऑन हिज लक, जैसे कि वो अपने भाग्य पर निर्भर रहता है। ए मैन कैन नॉट एड इवन 1 मोर आवर टू हिज टाइम, टाइम का स्पेलिंग गलत है। तो एक आदमी, सर आपको लगता है सर बार बार ये गलत स्पेलिंग क्यों आ रहा है, तो बाबू ये मैंने थोड़ी ना लिखा है, टाइप करने वाला कोई और होता है, तो इसीलिए गलतियां हो जाती हैं। मैं जो गलतियां हैं मैं उसको सुधार दे रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा अपने से सह लीजिएगा, दूसरा क्या कर सकते हैं। ए मैन कैन नॉट एड इवन 1 मोर आवर टू हिज टाइम, एक आदमी अपने जीवन में थोड़ा समय भी नहीं जोड़ सकता। नॉर कैन ही गेन 1 आवर दैट हैज़ पास्ट, और ना ही वह बीते हुए समय को 1 घंटे को वापस ला सकता है। एफ नंबर और लास्ट हमारा है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, पिछले रात को सूर्य चला गया था। एंड इट इज़ हियर टुडे, और आज यहाँ है। ही हैज़ नो डिजायर नॉर सेंस, ना तो उसके पास कोई इच्छा है ना ही कोई मतलब भाव है। नॉर हाफ ए शॉर्ट ए वे, और ना ही कोई छोटा रास्ता। तो इसको देखते हैं, इसका क्या लिखा हुआ है। दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन, ये पंक्ति सब लाइन एक्सप्लेनेशन में है, तो इसका अर्थ मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने कई बार बता दिया। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट सेइंग है, ये गलती से सेटलिंग लिखा गया है। द पोएट इज सेइंग द सन हैज़ गॉन यस्टरडे नाइट, सूरज कल रात को चला गया था। एंड हैज़ रिटर्न टुडे, और आज फिर आ गया है। डिस्पाइट द लेंदी जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया का इतना लंबा यात्रा करने के बाद। ही सेज टू हिज बिलव्ड, वे अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि आई विल रिटर्न सिंस आई हैव डिजायर एंड सेंस एंड ए शॉर्टर वे, तो मैं इससे जल्दी आ जाऊंगा क्योंकि मेरे पास डिजायर है, मैंने इच्छा है, सेंस है, मैंने भाव है, और इससे छोटा रास्ता है। तो बहुत लंबे वीडियो के बाद ये क्वेश्चन भी, मतलब पहले चैप्टर का क्वेश्चन समाप्त होता है। आज के इस वीडियो को बस इतना ही पे रोकते हैं। आप अपने पढ़ाई को अच्छे से करिए, अच्छे से परीक्षा दीजिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।